हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बहुपद पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी टेंशन लेना नहीं है कि आपको आएगा कि नहीं, इसका क्वेश्चन बनाया जाएगा कि नहीं। तो पहला हमने यहाँ पे बहुपद टॉपिक लिया, उसका हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन होता है बुक के हिसाब से हम लिख दिए यहाँ पे। अब इसका जो एग्जाम्पल हम 2 लिख दिए, ये बहुपद है। अब इसका क्वेश्चन दिक्कत होता क्या है कि बहुपद पहचाना कैसे जाता है। बहुत सा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन बहुपद है, इसमें पता लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चलिए, इसमें पहला जो हम यहाँ पे 2 आपको नियम बताएंगे, आप दोनों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने आपको दोनों नियम लिख दिया है। पहला नियम है, आपको चर जो होता है उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस में जो होता है वो माइनस में न होना चाहिए। और सेकेंड वाले में जो हम लिखे हैं कि प्राकृत संख्या के अलावा कोई नहीं हो। जैसे आपको चर जो होता है एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट देता है, उसके ऊपर जो पावर होता है हमेशा वो आपका 1 2 में ही आना चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं, वो हमेशा आपको 1 2 3 4 इसी टाइप से कुछ ना कुछ होना चाहिए। समझ में आया? तो ये आएगा तो आपको अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि बनाना इसको कैसे है। तो यहाँ पे पहले जो हम हैं कुछ ज्ञान की बातें आपको लिखाते हैं जो आपको क्वेश्चन में काम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ ज्ञान की बातें लिखते हैं, आपको ये ध्यान में रखना। सबसे पहली बात होता क्या है कि पहला हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये कोई रूट के अंदर में कोई संख्या आ गया तो वो जो आता है उसको हम एक्स हो गया, एक्स है तो एक्स पे पावर हम 1/2 लिखते हैं। तो कभी इस टाइप का आएगा तो आप समझ जाना एक्स पे पावर 1/2 है। सेकंड हम लेते हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि 1/x जो आएगा, ये जो आएगा इसको आपको हमेशा ये जो है नीचे जब x आएगा किसी के बट्टे में तो ऊपर जाने पे ये निशान जो होता है माइनस में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम x ले लेंगे, ऊपर में +1 है ना, तो यहाँ -1 हो जाएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता तो -1 हो जाएगा। जैसे ही इसी में आप देख सकते हो, जैसे कहीं भी कभी ये आ जाए x² तो उसको आप x पावर -2 ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखना आप। तो जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे 6 आपको एग्जाम्पल लिए हैं, तो 6 एग्जाम्पल आप देख सकते हो। पहला एग्जाम अब पहला में देख लेना होगा कि देखो सब पे पावर जो है प्राकृत संख्या में 3 है, 2 है, 1 है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये आपका बहुपद के लिए क्वालिफाइड कर जाएगा। अब सिस्टम यहाँ देखना, इसमें देखना है कि ये जो है आपका 3/2 है, ये तो आपका कोई गिनती में नहीं आता यहाँ, जैसे मैंने बताया था। तो ये आपका ये वाला फेल कर जाएगा, तो एक फेल होगा तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो √x है, तो x को हम ऐसे लिखते हैं, √x हो तो हम x को इस पे पावर 1/2 लिखते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब कभी कभी यहाँ पे आपको चौथा एक और स्टेप दिखा देते हैं कि यहाँ पे कभी कभी रूट दिया रहेगा, x दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ संख्या रहेगा, यहाँ पे एकदम ध्यान देना है। इस ये जो कोना है इसमें 3 है, तो इसको हमको ऐसे लिखना होता है, x पे पावर जो होता है 1/3 होता है। 2 यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 2 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा होता है, लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका बहुपद के लिए नहीं हुआ। यहाँ हमने बता दिया कि ये वाला बहुपद के लिए फेल हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, तो ये फेल ही हो जाएगा, यही बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ हमको लेना है 1/x², यहाँ अब इसको हमको देखना है कि इसको हमको कैसे लिखना है। तो 1/x² जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ निगेटिव में ऋणात्मक आ गया, तो ये जो हो जाएगा आपका ये भी वाला बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही आपको बहुपद पहचानना है। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो नीचे में x है, ये वाला आपको ध्यान देना, x+1 में आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ये जो है इसमें भी 1/x है, इसको हम सॉल्व करते हैं 4/√x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/x पे पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 4x पे पावर -1/2। अब इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस में आ गया, यहाँ हम पहले चेंज किए, तो देख सकते हैं ये तो फेल हो ही जाएगा, पास तो होने वाला है नहीं, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ये भी आपका 1/x है, ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ देख सकते हो x पे पावर -1 आ जाएगा, तो ये वाला तो फेल ही हो जाएगा, ये पास होगा, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो ध्यान देना है, निगेटिव वाला भी आपका बहुपद नहीं होगा।
तो अब अगला टॉपिक हम पे हम जाते हैं। यहाँ पे हमको उम्मीद है बहुपद समझ में आ गया होगा। इसका सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो जो इसमें ये जो बताया है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी टाइप से आपको बोर्ड में फंसाया जाएगा। तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिए हैं बच्चों, बहुपद का घात है। बहुपद का घात का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको समझ लेना है। किसी बहुपद में सबसे बड़े चर के घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। इसका हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में जो आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें x का घात 3 है, इसमें 1 है, नहीं कुछ लिखा हुआ तो इसमें 0। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका घात, इसमें हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसमें जो चर जो हो जाएगा उसका घात 3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम घात जो है वो हम आपको 3 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें आपको देखना, इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें जो आपका 1 हो जाएगा। अगला जो हम क्वेश्चन लेते हैं, इस पे 6 है, इस पे 2 है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें 6 हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा 3 है, 1 है, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो 5 है, 2 है और 1 है, तो आप यहाँ पे आपको 5 इसका घात जो हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक पे हम जाते हैं, जो है बहुपद का मान जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम बहुपद का मान आपको समझाते हैं। इसको आप नोट कीजिए, जितना भी लिखाते हैं उसका नोट्स आप बनाते जाइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो बोले थे, तो अब यहाँ पे बहुपद का मान आपको ये समझना है, बहुपद का मान किसको कहता है। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है कि आप कोई जब बहुपद दिया रहेगा तो उसके यहाँ पे हम इसका कुछ डेफिनेशन लिख दिए हैं, आप देख लो। जब किसी बहुपद में चर जो होता है एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, तो उसके स्थान पर कोई अचर जो मतलब काउंटिंग में कुछ दिया रहेगा, रखने पर जो मान निकलता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बहुपद का मान कुछ कुछ, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुपद कोई सा भी बहुपद आपका जो होगा, बहुपद पी एक्स बराबर हमने ले लिया 2x³ प्लस 5x प्लस 3। ये हमने कोई बहुपद ले लिया। अब इसमें बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद का मान कब निकालना है, जब x 2 हो। तो देखो, जब x बराबर 2 हो गया तो आपको बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे डालना है P2 बराबर 2x के जगह पे आपको 2 डाल देना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ भी 2 डाल देना, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखना 2 इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। तो 8 दूना 16, 10 3, तो यहाँ 29 आ जाएगा। तो ये जो आपका 29 आया बहुपद का मान हो गया जब x 2 होगा। तो आपको ये समझ जाना है कि जब x 2 होगा तब बहुपद का मान जो होगा 29 निकलेगा। तो बहुपद का मान उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का मान निकालते कैसे। आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में बोर्ड में पूछ सकता है 10th में। तो चलिए अब अगला टॉपिक जो है वो बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक समझने में बहुत दिक्कत होता है लोगों को, तो वो हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने बहुपद के शून्यक और उसका हमने यहाँ पे जो होता है लिख लिए हैं डेफिनेशन जो होता है। जब किसी बहुपद में चर जो होता है उसके स्थान पे कोई अचर रखने पर बहुपद का मान जब शून्य आ जाता है, बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तब हम उसको बहुपद का उस बहुपद का शून्य कहते हैं, है ना, कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं, आप इसको पढ़ लेना, आराम से समझ जाना। एग्जांपल लिए, जैसे देखो किसी बहुपद में चर के स्थान पे कोई अचर रखने पर जो बहुपद का मान जब शून्य आता है तो उसी को कहता है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे जब देखना x बराबर हमने 2 ले लिया है, जब 2 लिया
तो हम यहाँ पे P2 की वैल्यू देखते हैं। P2 की वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 2 हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 8 +4, ये देखना 8 - 8 = 0। जब शून्य आ गया तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 2 है ये आपका बहुपद के शून्यक होंगे। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना है कि बहुपद के शून्यक किसको कहा जाता है। आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन बहुपद के शून्यक हैं, तो आप उसको डाल देना जो दिया रहेगा इस टाइप से, उसको इसमें पुट करना, देखना शून्य आ गया तो वो शून्यक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। तो बहुपद के शून्यक भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है कि बहुपद का जो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। तो बहुपद के टाइप्स जो होता है, टाइप्स ऑफ बहुपद कितना होता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको ये भी बताएंगे कि गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या क्या संबंध होता है, सभी कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देख लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।